आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, क्या मुल्क बिजली के मुश्किलात से दो चार है? क्या कई रियासतों में बिजली का मसला दरपेश है? और क्या हिंदुस्तान में ब्लैक आउट का खतरा है? ये सवालात इसलिए क्योंकि मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में कोयले की कमी की बात सामने आ रही है। मुल्क की कई रियासतों में तो कई थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की भी खबर है। कई रियासतों ने मरकजी सरकार से कोयले की कमी पूरा करने की अपील की है। यानी मौजूदा हालात से यह तो जाहिर है कि मुल्क के तवानाई सेक्टर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार जरूर मसले के हल की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बत्ती गुल होने का खतरा है। बिजली के मामले में मसाइल और मुश्किलात का सामना है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तर्जुमान स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रीना गुप्ता जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अहमद रईस सिद्दीकी साहब, जो कि एक्स चीफ इंजीनियर हैं एनटीपीसी के, वो भी इस वक्त डिबेट का हिस्सा हैं। काफ़ी तजुर्बेकार हैं और तकरीबन 40 साल तक आपने एनटीपीसी में खिदमात अंजाम दी हैं। अहमद रईस सिद्दीकी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस और बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले रीना गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। रीना गुप्ता जी, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोयले की कमी हो गई है और इसके अलावा बिजली का बड़ा संकट, बड़ी मुश्किल मुल्क के सामने, और खासतौर से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में एक बड़ा मसला सामने खड़ा है? अबू जी, देखिए, पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को खत लिख के भी इस पूरी मुश्किल से उन्होंने अवगत कराया कि किस तरह से पूरे देश में कोयले की कमी चल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से खबरें आ रही हैं कि कोयले की कमी चल रही है। पर हमने हमेशा देखा है कि जब भी अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आप केंद्र सरकार को बताते हैं तो उनका पहला रिएक्शन डिनायल का होता है कि नहीं जी, इस तरह की तो कोई कमी नहीं है, और हर पूरे मुद्दे को एकदम एक पॉलिटिकल वो बना दिया जाता है कि केजरीवाल जी क्यों सवाल उठा रहे हैं, ऐसी तो कोई कमी नहीं है। इस बेहतर ये हो कि आप सबको एक कॉन्फिडेंस में लें, सबके साथ मिलकर प्लानिंग करें, आगे की रूपरेखा आप रखें उनके सामने कि किस तरह ये क्राइसिस, अगर क्राइसिस जो कि बहुत क्लियर है कि क्राइसिस है, उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन आपको याद होगा कि ऑक्सीजन के मामले में भी सेम हुआ था। जब दिल्ली सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो केंद्र सरकार ने कहा कहीं नहीं, ऑक्सीजन की कमी चल रही है पूरे देश में, और उसका रिजल्ट हमने देखा कि किस तरह से मौतें हुई पूरे देश में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपको पता था, केंद्र सरकार को पता था कि इकोनॉमी जो है धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, इंडस्ट्री वापस खुल रही है, कारखाने वापस खुल रहे हैं, दुकानें बाजार सब वापस खुल रहे हैं, तो बिजली की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आपने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करी? अब ये कहना कि बिजली की डिमांड बहुत बढ़ गई है, उसके चलते कोयले की कमी हो रही है, ये तो एकदम से बहुत ही बेबुनियाद सी